अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का, इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ में जिन टोकन्स की बहुत ज़्यादा हाइप है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट हैं, उन टोकन्स का मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करूंगा कि कौन सी जो बाइंग प्राइस है उनकी बेस्ट रह सकती है और कौन सी प्राइस का हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है और कल के दिन यही चार्ट था, मैंने इस चार्ट में कुछ चेंज नहीं किया है। और ऊपर की जो रेजिस्टेंस एरिया है उस वक्त बिटकॉइन ये वाली कैंडल बना रहा था। कल जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम जो इसका एरिया था सपोर्ट का, उसको ये एज अ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो आज के दिन पूरा बीटीसी ने जो है डाउन साइड पर 65,000 से 67,000 तक जो है क्रैश किया बिटकॉइन ने, और उसके बाद जो लंबी सी विक बनी है उसको दोबारा से रिकवर कर रहा है। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं इसको कि बिटकॉइन जो है किस तरह से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ से जब इसने एक अपना बॉटम लगाया उसके बाद जो है ये मुसलसल कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा पंप आया, प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस इसने जो है रिटेस्ट किया। उसके बाद दोबारा से जो है ये स्ट्रगल कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से इसने रिटेस्ट किया और अब यहाँ पर जो है बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है 67,800 पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये वाली सपोर्ट जो है हमें बनती हुई नज़र आ रही है। ये वाला जोन जो है एज अ सपोर्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है, ये वाला जोन यहाँ एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन आता है तो शॉर्ट टर्म में लोअर टाइम फ्रेम्स में यहाँ पर जो है ये बाउंस लेगा और दोबारा इधर रिटेस्ट हो सकता है। और दोबारा अगर ये रिटेस्ट होता है तो फिर यहाँ पर जो है हमारे पास एक तो ब्रेक डाउन के चांसेस हैं, दूसरा एक और चीज़ आपको देखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखें, ये जो है हमारे पास शोल्डर, ये हमारे पास हेड, ये भी हमारे पास शोल्डर, और ये कंप्लीट कहाँ होगा, ऑलमोस्ट इस जगह। ठीक है, ये अगर कंप्लीट हो जाता है हमारे पास तो फिर हमारे पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पंप के चांसेस होंगे, जिसको अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास ये अपनी लिक्विडिटी को भी ग्रैब करेगा। और अगर डेली क्लोजिंग या 4 आवर की 2-4 कैंडल इस एरिया से ऊपर क्लोज होती हैं तो अगेन बिटकॉइन उसी कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाएगा और फिर इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट होने के चांसेस भी होंगे, जो कि डेली के टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिटकॉइन के हवाले से एक बुलिश मैंने बताया है स्ट्रक्चर। और उसके अलावा बिटकॉइन लिक्विडेशन की बात करते हैं तो बिटकॉइन लिक्विडेशन कल के दिन भी मैं आपसे शेयर करके गया था, ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन थी और ऑलमोस्ट 69,600 से 700 के करीब हमें यहाँ पर 100x की लेवरेज से पोजीशंस जो हैं वो ओपन नज़र आ रही है। और अगर डाउन साइड पर देखें तो 64,000 के करीब हमें काफ़ी ज़्यादा पोजीशन नज़र आ रही हैं। हालांकि ये एग्जैक्टली वर्क नहीं करता, अगर यहाँ पर बिलफर्ज ये सारी पोजीशंस क्लोज हो जाएं तो फिर लिक्विडिटी हमारे पास से स्वैप हो जाएगी और मार्केट यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से इंडिकेट करती है कि लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है। सही है, और उसके अलावा अगर ओवरऑल एक्सचेंजेस पर देखें तो नीचे की तरफ हमें ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आ रही है। अगर ऊपर देखें तो बाइनांस के हिसाब से जो है हमें लिक्विडिटी दोनों तरफ ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल एक्सचेंजेस के हिसाब से डाउन साइड पर लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो मार्केट के डाउन साइड पर आने के चांसेस भी हैं। हाँ, मैंने आपसे ये वाला चार्ट तो शेयर कर दिया कि अगर यहाँ पर ये जो है फॉर्म होता है, दोबारा से 68,500 को रिटेस्ट करता है तो इसके चांसेस है कि ये जो है ऊपर की तरफ पंप करे और 70,000 के प्राइस को रिटेस्ट करे। लेकिन यहाँ पर जो इसका CMA गैप था वो मैंने आपसे कल भी बताया था आपको कि वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर इसने जो लगाया था तकरीबन 64,990 का एरिया लगाया था, और जो CMA गैप हमारे पास फिल होगा वो $64,125 तक होगा, यानी $700-600 का अभी भी इसमें गैप मौजूद है। तो इस गैप को भी ये फिल करने आ सकती है मार्केट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट आएगी, इस गैप को फिल करेगी और उसके बाद जो है पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मार्केट दोबारा से पंप हो जाए और इस पंप के बाद हमें ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन रिटेस्ट होता हुआ नज़र आए, जो कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट का जोन था। यहाँ पर ऑलरेडी एक बार रिटेस्ट हो चुका है और फिर इस जगह आकर ये दोबारा से रिटेस्ट हो, और साथ में फिर हमने यहाँ पर वॉल्यूम को देखना है और उसके बाद इस तरह से बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, ऊपर की क्लोजिंग, नीचे की क्लोजिंग, रिजेक्शन, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके फिर हम एक और एनालिसिस जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ETFs के हवाले से बात करें तो सारी की सारी जो रैली आ रही थी बिटकॉइन की वो ETF की वजह से आ रही थी। ये जो ग्रीन कॉलम आपको नज़र आ रहा है ये ETF का इनफ्लो है और ये येलो लाइन बिटकॉइन की प्राइस है। जैसे जैसे इनफ्लो इंक्रीज़ हुआ है बिटकॉइन की
प्राइस भी आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ ये जो रेड कॉलम नज़र आ रहा है ये बिटकॉइन का आउटफ्लो है। जब जो है ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन इनफ्लो कम कर दिया था, ग्रे स्केल की तरफ से बहुत ज़्यादा आउटफ्लो था, तो बिटकॉइन ने डंप करना स्टार्ट किया। और अभी भी आप देखें तो इतनी ज़्यादा डिमांड हमें ETF में नज़र नहीं आ रही, तो इस वजह से बिटकॉइन जो है स्ट्रगल कर रहा है। और अभी आर्क इन्वेस्ट की तरफ से जो है आउटफ्लो भी हुआ है, उसकी वजह से भी पैनिक सिचुएशन है। और एक एनालिस्ट का कहना था कि अभी ग्रे स्केल तो मतलब कि कर रहा है अभी, लेकिन अभी ब्लैक रॉक की तरफ से भी जो है आउटफ्लो आ सकता है और उसका भी बिटकॉइन पर अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा और लोग पैनिक हो सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है मैं आपसे टोकन शेयर कर रहा था, GRT, पाल, टाओ, RNDR और FET टोकन। ये सारे के सारे AI टोकन हैं और टॉप टोकन हैं, इनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट में। सबसे पहले तो इसने GRT शेयर किया है और इसके अकॉर्डिंग ये जो सपोर्ट है ये शुरू से लेकर अब तक इस जगह होल्ड कर रही है और यहाँ पर अच्छा खासा डंप इसमें आ चुका है। तो करंट प्राइस पर इसके हिसाब से GRT को बाय करना चाहिए, यहाँ से बाउंस के चांसेस हैं। ठीक है। और उसके अलावा पाल टोकन के हवाले से इसका कहना है कि आई एम होल्डर ऑफ पाल सिंस 0.20। ये अभी भी होल्डर है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 44 सेंट पर इसका पहला जोन है बाइंग का और नेक्स्ट इसका 20 सेंट का जोन है। ठीक है। और उसके अलावा टाओ टोकन जो है नंबर 1 मतलब कि AI में टॉप टोकन है और इसका जो इसने बाय ऑर्डर्स का बताया है कि इसने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं $400 पर और इसने कहा है कि अगर $400 पर आता है तो मैं जो है इसे बाय करूंगा, अदरवाइज़ जो है मैं इसे नहीं बाय करूंगा। अच्छा, रेंडर टोकन ने अच्छा खासा पंप किया है, हालांकि मैं ख़ुद इसमें एंट्री लेना चाह रहा था लेकिन कोई एग्जैक्ट मतलब माइंडसेट मेरा बना नहीं और मैं इसके रिट्रेस का इंतज़ार करता रहा और ये पंप ही होता रहा। तो अब इसने करंट प्राइस पर जो है बाइंग का बताया है वो है 6.5 और $5। इसने कहा कि मैं इस जगह बाय करूंगा और अगेन अगर इससे नीचे आता है तो फिर मज़ीद DCA के लिए ये $5 पर भी बाय करेगा। अच्छा, FET टोकन ये भी अच्छा खासा पंप हुआ है और नया ऑल टाइम हाई इसने लगाया है और इसने कहा है कि अगर ये आता है 2.2 पर तो मैं इसे बाय करूंगा और नेक्स्ट अगर इससे भी नीचे जाता है तो 1.9 पर ये DCA करेगा। ठीक है। तो ये टोकन थे अच्छे खासे बुलिश टोकन हैं, लाजमी इस ट्वीट को आपने अहमियत देनी है और अगर आपको इन प्राइस पर ये मिलते हैं तो ये आपको यूँ समझे कि डिस्काउंट प्राइस होगी। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और मैंने ख़ुद भी अभी इन किसी भी टोकन में एंट्री नहीं ली हुई। तो FET टोकन, RNDR और GRT में मैं पर्सनली एंट्री लेना चाहूँगा। सही है। और उसके अलावा बिटकॉइन के हवाले से न्यूज़ है, CEO है हट 8 माइनिंग कंपनी है, उसके CEO ने बताया है कि जो बैंक्स हैं वो डायरेक्टली हमसे बिटकॉइन बाय करने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से। अभी एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन की इतनी ज़्यादा सप्लाई बची ही नहीं है कि कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन बाइंग कर सके। तो जो बैंक्स हैं वो डायरेक्टली बिटकॉइन माइनिंग की कंपनीज से जो है राब्ता कर रहे हैं। ये बिटकॉइन के लिए बहुत बुलिश न्यूज़ है। हालांकि प्राइस पर इसका इतना इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप देखिएगा जैसे जैसे बिटकॉइन की सप्लाई जो है कम होती जाएगी मार्केट में बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर TD सिक्वेंशियल इंडिकेटर है अली चार्ट्स का, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैटिक टोकन में बाइंग बनती है और 87 सेंट पर ये चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा एरिया है। अभी तक मैटिक ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है बुल साइकिल के अकॉर्डिंग और अगर ये पंप करता है तो मुझे लगता है $5-6 $7 तक जाना इसके लिए कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। तो अगर अभी तक आपने मैटिक टोकन को बाय नहीं किया है तो ये आपके लिए अच्छी प्राइस रह सकती है। और उसके अलावा कल मैंने एक न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी कि जो टेथर है उसने $3 अरब का जो है मिंट किया है USDT। तो यहाँ पर इस चार्ट में बताया गया है कि जब जब भी USDT मिंट हुआ है तो बिटकॉइन ने प्राइस पंप की है। यहाँ पर देखें मिंट 1 बिलियन USDT और उसके बाद प्राइस अच्छी खासी पंप हुई। उसके बाद दोबारा 1 बिलियन मिंट हुआ USDT तो दोबारा प्राइस ने पंप किया। फिर यहाँ पर अगेन 2 बिलियन USDT जो है मिंट हुए तो अगेन यहाँ पर पंप हुआ और उसके बाद यहाँ पर 1 बिलियन USDT मिंट हुए तो बिटकॉइन ने थोड़ा रिट्रेस तो किया लेकिन उसके बाद जो है दोबारा अच्छा खासा पंप कर गया और अब अगेन करंट प्राइस पर जो है यहाँ जो है मिंट हुए हैं $2 अरब के USDT जो कि मैंने कल आपसे शेयर किया था। तो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस शॉर्ट टर्म तो थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकती है लेकिन मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें प्राइस पंप होती ही नज़र आएगी। ठीक है। और आखिर में यहाँ पर जो है इस बंदे ने काफ़ी तफसील से जो चार्ट शेयर किया है, 7 फैक्ट्स इसने शेयर किए हैं और 7 फैक्ट्स में इसने इंडिकेटर, लिक्विडिटी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, लिक्विडेशन हीट मैप को, फंडिंग रेट को, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आप लाजमी ETF के इनफ्लो आउटफ्लो को भी इसने डिस्कस किया है, तो आप जो है लाजमी इसको देखें और रीड करें। ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको पूरा तफसील से डिस्कस नहीं करूँगा।
हाँ, इसने जो कंक्लूजन निकाला है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बेरिश फैक्टर में ये है कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज से 4 आवर की टाइम फ्रेम में ये रिजेक्ट हो चुका है। ये एक बेरिश सिनेरियो है और शॉर्ट टर्म टेक्निकली भी ये बेरिश नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी जो है कंटिन्यू जो है ये करेक्शन करेगा 65 से 68,000 तक और इसी में जो है ये साइडवेज मूव होता रहेगा। और साथ में जो बुलिश फैक्टर है वो ये है कि ओपन इंटरेस्ट, फंडिंग रेट और प्रीमियम जो है वो रीसेट हो चुका है। बिग एड्रेसेस आर एक्यूमुलेटिंग रनिंग फ्लैट करेक्शन। तो बिग एड्रेसेस जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन को और साथ में फंडिंग रेट, ओपन इंटरेस्ट जो है वो रीसेट हो चुका है। तो ये बिटकॉइन के लिए जो है बुलिश फैक्टर रह सकता है। और उसके अलावा एक और कंक्लूजन जो इसने निकाला है वो ये है कि 65K इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर 62,000 63,000 जो है हमारा एक और रीजन होगा और वहाँ पर जो है हमें दोबारा से साइडवेज कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन जो है नज़र में आ सकती है और वहाँ से बिटकॉइन पंप कर सकता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।